गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण की बुक और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 1 खोल लीजिए। पाठ 1 है हमारा भाषा और व्याकरण। तो इसके पहले वीडियोज़ में मैंने आपको वीडियो में इसे पढ़ा दिया था, आपने इसे घर पे पढ़ा होगा। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला नंबर क है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसे हमें मौखिक उत्तर दे हैं। अब इसे हमने अभी वीडियो में पढ़ा भी है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक उत्तर हमें देना है, भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। तो हम अपने भावों को, हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे को बताते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बताइए। मौखिक भाषा, जिसे मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम हम बोलते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा को हम अपने भाव या विचारों को किसी भी कागज़ पे, किसी भी पर लिख कर बताते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो ये तो हमारे प्रश्न थे, भाषा किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न, मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं। ख, नीचे दिए गए कथनों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अब सही या गलत हमें करना है। पहला है, बोलना तथा सुनना भाषा का लिखित रूप है। गलत। भाषा को लिखने की विधि व्याकरण कहलाती है। सही। मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान भाषा है। सही। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सही। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही। भाषा के 4 भेद हैं। गलत। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट है, इन प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए। यहाँ देखिए कुछ प्रांतों के नाम लिखे, जैसे हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब ये सब प्रांतों में बोलने जाने भाषाएं लिखनी। जैसे हमने लिखा है हरियाणा, हरियाणवी बोली, या यहाँ पे और भी बोलियाँ बोली जाती, लेकिन ये हरियाणवी है, हरियाणवी। आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, कर्नाटका कन्नड़, पंजाब पंजाबी, जम्मू कश्मीर कश्मीरी, असम असमिया, गुजरात गुजराती, उड़ीसा उड़िया, महाराष्ट्र मराठी। तो ये इन प्रांतों में बोली जाने भाषाएं जो मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसके नीचे सेम प्रश्न है, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में लिखिए। भारत के भिन्न भिन्न प्रांत, भारत के जितने भी प्रांत हैं, जैसे ऊपर भी सेम क्वेश्चन है, इन प्रांतों में यहाँ प्रांत के नाम लिखिए, यहाँ बोली लिखनी थी, जबकि यहाँ पे आपके प्रांत और उनकी बोली दोनों लिखनी है। तो ये आप अपने से कीजिएगा। जैसे एक मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एक तरफ केरल, तो ये हो गया हमारा प्रांत, और यहाँ पे इसकी हम भाषा, तो केरल में भी कौन सी भाषा हमने ऊपर लिखी है, मलयालम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरह से लिखना है, या तो फिर इस तरह से कॉमा लगा के भी आप इसे अपने से कीजिएगा। देश को उसकी भाषा से जोड़िए। यहाँ देश लिखा है, यहाँ उसकी भाषा लिखा है, उसे हमें मिलाना है। फ्रांस, फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच। इस डॉट से इस डॉट को हमें ऐसे मैच करना है। पाकिस्तान उर्दू, जापान जापानी, भारत हिंदी, चीन चीनी। तो ये हो गया, देश को उसकी भाषा से जोड़िए। अब नीचे आइए, नीचे लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप है लिखिए। भाषा का कौन सा रूप है आपको लिखना है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा है, जैसे ये बच्चा लिख रहा है अपने प्रश्न को, जो भी इसके मन में भाव लिख रहे हैं, तो इसे हम लिखित भाषा कहेंगे।
ये बोल रहा है और यहाँ बच्चे जो भी यहाँ पे श्रोता अगर हैं ये नेता बोल रहे हैं और हम लोग सुने तो ये मौखिक भाषा है। तो मैंने 2 कर दिया, एक लिखित भाषा एक मौखिक भाषा। इसी तरह इसे आपको अपने से करना है कि कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है मौखिक भाषा, ये कौन सा लिखित भाषा है मौखिक भाषा, ये कौन सा लिखित भाषा है मौखिक भाषा, ये कौन सा है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में अभ्यास कंप्लीट करना है। मैंने आपको बुक में अभ्यास कंप्लीट करवा दिया। अब व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। व्याकरण की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो हमारी व्याकरण की कॉपी, सबसे पहले व्याकरण की कॉपी न्यू लेंगे तो उसे फर्स्ट पेज डेकोरेट कर लीजिएगा। उस पर कोई भी फ्लावर या फूल लगा के फर्स्ट टर्म लिख दीजिएगा और हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पार्ट ए। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। उत्तर मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। उत्तर भाषा के जिस रूप में हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर से मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिखित भाषा किसे कहते हैं। उत्तर भाषा के जिस रूप में हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप में बोलना लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर है जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया। तो आप अपने कॉपी में से लिखिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। बाय बच्चों।